जैसे कोई पूछ लिया कि प्रतिशत क्या है बाबू, जैसे गांव में लोग होते हैं कि पूछ लेते हैं प्रतिशत क्या है, तो प्रतिशत का मतलब होता है कि किसी अनुपात को व्यक्त करने का एक तरीका है प्रतिशत। ठीक, प्रतिशत का अर्थ है कि प्रति सौ या प्रति सैकड़ा, यानी प्रति सौ या प्रति सैकड़ा किसी अनुपात को व्यक्त करने का एक तरीका है। और डिफिनेशन समझ लीजिए इसको, ठीक। और बढ़ाना चाहते तो प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति 100, ठीक, या प्रति सैकड़ा, इसे ही प्रतिशत कहते हैं। अब जैसे कोई पूछ लिया कि बाबू प्रतिशत क्या है, तो आप उनको सरल भाषा में बता देंगे कि किसी अनुपात को व्यक्त करने का एक तरीका है। ठीक, प्रतिशत का अर्थ होता है जैसे प्रति 100 या प्रति सैकड़ा, इसे ही प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, इसका चिन्ह होता है ये बराबर होता है 1/100, यानी 100 में 1। जैसे 100 में 1, जैसे मेरे पास 100 भाग है किसी चीज़ का, उसमें का एक भाग जो है वो किसी दूसरे का है। 100 भाग में मेरे एक भाग दूसरे का, वही प्रति सैकड़ा, ठीक, या प्रतिशत। ठीक है, 1/100। बच्चों, आज हम लोग परसेंट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे किसी अंक का कैसे हम परसेंट निकालते हैं। ठीक, जैसे 270 का हमको 20% निकालना है। ठीक है, तो इसका सरल उपाय यही है कि 270 × 20/100, परसेंटेज का चिन्ह आप कहीं देखेंगे तो परसेंटेज बराबर आप 100 समझिएगा। ठीक, परसेंटेज बराबर आप 100 समझिएगा, जहाँ परसेंटेज का चिन्ह होगा वहाँ आप 100 समझिएगा। ठीक, और ये जैसे किसी अंक के पीछे लगा, जैसे 20% है, ठीक, तो 20/100 होगा। ठीक, और या 30 है तो 30/100 होगा। यही परसेंट, मतलब ये ऊपर परसेंटेज के रूप में हो जाता है। जब इसके आगे कोई, जैसे किसी का परसेंट निकालो, आगे 200 हो, 300 हो, जो भी अंक हो, मतलब जब इसमें गुणा करेंगे और इससे भाग देंगे तब वो परसेंटेज होता है। ठीक, तो ऐसे 270 का 20% निकालना है, कि मतलब जैसे 270 रुपया है, उसमें 20% किसी और को देना है, तो उसका कैसे निकलेगा। तो 270 का 20% आपको निकालना है, तो 20 में 1 0 है और 270 में 1 0 है, तो 1 0 1 0 से कट गया, नीचे बचा 1। ठीक, तो 27 बचा और 2 बचा। 27 का गुना 2 से कर देंगे तो 54, यानी 270 का जो 20% बनेगा वो 54 रुपया बनेगा, उसको देने के लिए 54 रुपया बनेगा। इसका आंसर यही है, 54 रुपया। ठीक, ऐसे 1200 का 40%, जैसे कोई पूछ लिया कि अच्छा 1200 का बता दो, तो 1200 का 40%, तो परसेंटेज का मतलब आप समझ जाइए कि 100 होगा। ठीक, अब चाहे जितना हो। वैसे 1200 का, तो कोई 1000 से ऊपर बता दिया तो 1200 का जैसे कह दिया, तो कुछ करना नहीं है। आप जानते हैं कि 100 में 2 0 होता है, 40 में 1 0 होता है और 1200 में 2 0 होता है, तो 1 0 1 0 इससे काट दीजिए, और नहीं काटना चाहते हैं तो दोनों 0 इससे काट दीजिए। ठीक, आंसर वही आएगा, लेकिन सरल हिसाब से आप 1 0 1 0 इसका काट दीजिए, 1 0 1 0 इसका, तो 120 बचा और इधर 4 बचा, इसका गुना कर लीजिए, इसका गुना कर लीजिए, 120 और गुणे 4 बराबर 480 आंसर इसका आ गया। ठीक, ऐसे 2500 का करना हो 50%, ठीक, तो 2500 का 50% करना हो तो वही 0 0 से कट गया, 0 0 से। अब 250 का गुना जो है जब 50 में करेंगे, 250 × 50 बराबर 1250 आंसर आ गया। ठीक, ऐसे 2400 का 8%, जैसे लंबा अंक हो और उसका कम अंक का परसेंट निकालना हो, जैसे कहते नहीं है अधिकतर व्यापारी
लोग कहते हैं कि जैसे इसका इतना परसेंट देंगे, 1% देंगे, 2% देंगे, या 3% आप हमसे ले लीजिए, 5% ब्याज ले लीजिए, 10% ब्याज ले लीजिए। वैसे जैसे 2400 दिया है और 8% कोई कह रहा है मैं ब्याज लगा लूँगा, तो उसका कैसे निकालेंगे ये जानिए। 8% में, 8 में तो जीरो है नहीं, 8 को ऐसे लिख लेंगे, ठीक। 0 यहाँ है और 0 यहाँ है, 2400 में है, तो 2400 में 0 है, तो 1 0 यहाँ से कटा, 1 0 यहाँ से कटा। और 24 का गुणा जो है 8 में करेंगे जब, ठीक, तो 192 आ जाएगा, ठीक है। यानी 24 का जो परसेंटेज 8 लगेगा उसका ब्याज वो 192 रुपया लगेगा। अब वो महीना का लेगा कि क्या लेगा, ठीक। ऐसे 3300 का 15% में, तो आप तो जानते ही हैं 2 अंक है और 0 नहीं है। यहाँ 2 अंक थे 0 हैं, यहाँ 2 अंक थे 0 हैं, लेकिन यहाँ 0 नहीं है, यहाँ 2 अंक भी हैं और 0 नहीं है, और इसमें तो ये है, तो इसका कट गया। और 33 का गुणा जो है 15 में कर लेंगे तो 495 आ जाएगा, ठीक। यानी अगर जो हमको कोई कह दिया कि मुझे परसेंटेज निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो आप मेरे वीडियो में इसका ट्रिक आप पा जाएंगे, ठीक, कि कैसे निकालना है, आसान ट्रिक क्या है। यानी जैसे अब परसेंटेज कोई पूछ लिया कि परसेंटेज क्या है,